आज संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं, जहां से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है और प्रश्न बहुत ही ईजी रहता है, सीधे उठा के प्रश्न टॉपिक से दे दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान का जो है हम देख लेते हैं कि भाग। ठीक है, तो अब एक तो प्रश्न यही बन जाता है कि जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में जो भाग रहे थे वो 22 रहे थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो देखा जाए ये 22 से बढ़ के कितने हो गए हैं, 25। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको देखते चलते हैं और हम अगले चरण में कोशिश करेंगे कि इनके जो है अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक था। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 रहे थे अनुच्छेद और वर्तमान में 425 से लगभग ऊपर ही है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कुछ भाग हो गए, फिर अनुसूची 8 अनुसूची थी उस समय मूल संविधान में, अब बढ़ के ये 12 हो गई हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे भाग पर। ठीक है, और फिर अगले उसमें कर लेंगे अनुच्छेद पर बात। ठीक है, तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे अक्सर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला है भाग 1। ठीक है, देखिए एक तरफ रोमन अंक भी लिख दिया है और एक तरफ जो है उसको हिंदी वैसे वर्जन भी सिंपल सा लिख दिया। तो आप देखते चलें और कोशिश हम करेंगे जहाँ तक इम्पोर्टेंट आप बताएं आपको कि कौन सा कहाँ तक है। ठीक, जैसे पहला है तो हमारा पहले भाग जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक, और इसमें क्या दिया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम अनुच्छेद की बात ना करके आप सीधे ऐसी बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद से अगर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे भाग में जो क्या दिया है, नागरिकता दी हुई है। ठीक है, तीसरे भाग में क्या है, मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, चौथे में क्या है, डीपीएसपी आ जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए ये जो नया आया है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ ए, ये हमारा नया जोड़ा गया है। ठीक है, ये पहले मूल संविधान में नहीं था। हम चलो ये भी बताते चलेंगे कौन सा मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 में क्या है, संघ दिया हुआ है, और 6 में राज्य दिया है। ठीक है, चलिए 7 में देखते हैं तो निश्चित है वहीं पे, और 8 में देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र है। 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, 9 में पंचायतें हैं, लेकिन इसके साथ जो 9A और 9B यानी कि नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ, ये नई ऐड की हैं, संविधान में पहले नहीं थी। ठीक है, तो ये इसमें चेंज है, इसको इसीलिए हमने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न इसमें कौन सा हो जाएगा, 10 में क्या दिया है, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ क्षेत्र आए हुए हैं। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। 12 में वित्त, संपत्तियाँ और संविधाएँ बाद हैं। ठीक है, और वहीं 13 की बात करते हैं तो 13 में क्या दिया है कि राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, 14 में क्या है, राज्य उसके अधीन जो सेवाएं हैं, लोक सेवा, जो लोक मतलब ISPCS यानी UPSC, UPPCS और ये सब जो आते हैं स्टेट के, ये दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, वहीं देखते हैं हम तो 14A, तो ये अधिकरण है इसमें। ठीक है, और 15 में क्या दिया है, निर्वाचन, इलेक्शन जो है हमारा, ये दिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से और यहाँ से दो जगह से सीधे अनुच्छेद भी पूछा जाता है और इनके भाग भी पूछा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 16 की, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध हैं, जैसे इसमें पूर्वोत्तर राज्य वगैरह जो हो जाते हैं, या कुछ जो सीमा पर राज्य टच करते हैं हमारे, वो आते हैं इसमें। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं राजभाषा। तो राजभाषा भी संविधान की 17वें भाग में दी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपातकाल, जो आपातकाल है हमारा भारत में, वो 3 तरह का है। ठीक है, वित्तीय, राज्य देश का और बाहरी आक्रमण का। ठीक है, तो ये हमारा है 18 में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, और 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन भी हमारा 3 तरीके से होता है, साधारण, बहुमत और विशेष बहुमत प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए अगला, वहीं 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष बहुमत दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट 22 है, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। ठीक है, तो ये टोटल इस तरह से कितने हो जा रहे हैं, 22 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं हम। अब देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे 22 से 25 कैसे हो गए, तो देखिए 2 जो भाग थे हमने पीछे आपको बताए थे, एक तो देखिए ये 14 का जोड़ा है नया, तो इसीलिए एक तो ये बढ़ गया है। अगला देखते हैं, 2 ये बढ़े हैं आपके,
नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियाँ हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि संविधान में मुख्यतः ऐसे कैसे क्या क्या जो क्वेश्चन बने हैं इससे संबंधित। जैसे कि पहला प्रश्न यही दिया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना तो वर्तमान पूछा है ना कुछ कहा है ऐसा, तो आप इसमें इस तरह से लगाएंगे मूल संविधान का। ठीक है, अगर वर्तमान का कुछ होता तो आप इसमें जो है बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो 22 भी है 25 भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 22 लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। और प्रश्न अगला है कि इनके भाई ये पूछा है कि कौन सा किस किस भाग में दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये 4 में है और नागरिकता हमारे 2 में ही है और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये 4, देखिए यहाँ पर 4A होगा चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, चलिए और इनका क्या कह रहा है कि संविधान में जो किस तरह से सीक्वेंस में है। ठीक है, तो 4A हो जाएगा, 4 ये A हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं संविधान में किस किस क्रम में है। तो सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र पहले उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा दूसरा नंबर, यानी कि ये तीसरा हो गया और फिर ये चौथा और फिर ये। ठीक है, ये ऑप्शन से हमें क्रम बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं और कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न सीधे प्रश्न मिलते हैं, ये हिटेड प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इन सबको जो है इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हिटेड प्रश्न है। नागरिकता संविधान 2 में दी हुई है, मौलिक अधिकार 3 में दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए 6A में न दे के बल्कि 4A में दिए हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है और राज्य 6 में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका C हो गया। अगला कह रहा है 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो पंचायतें जितनी भी हैं वो हमारी कहाँ पे हैं, 9 में हैं। ठीक है, पंचायतें 9 में हैं और इनका अगर अनुच्छेद हम देखते हैं तो 243 आप याद कर लीजिए। 243 के बहुत खंड हैं, उनसे संबंधित जितने भी उपक्रम आएंगे ये सब पंचायत राज से संबंधित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमेशा जो है भाग 11 है और अध्याय 1। ठीक है, चलिए प्रश्न थोड़ा डीप था ये, हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा के इतने बताएंगे आपको। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न तो जो है थोड़ा सा डीप दे दिया है क्योंकि ये अभी पढ़ा रही है और लेकिन हम प्रश्न इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि उपाधियों का अंत, तो ये क्या है, उपाधियों का अंत हमारा आर्टिकल 18 में है, अनुच्छेद 18 में है, इसका मतलब ये है ये मूल अधिकार होगा। ठीक है, अगला कह रहा है वहीं ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है ये आर्टिकल 30 होगा या 40 होगा। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है। और दूसरा वहीं हम बात कर लें कि 6 से 14 का जो दिया हुआ है, तो अच्छा चलिए पहले ये 2 हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, उपाधियों का अंत ये हो गया, ग्राम पंचायतों का गठन DPSP हो जाएगा आपका, और 6 से 14 के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर के लिए ये जो मौलिक कर्तव्य हो गया, इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ये दूसरे को दिया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग हमारी नागरिकता है। ठीक है, और तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो ये तो दोनों गलत हो गए, 1 और 2। ठीक है, अगला कह रहा है चौथा का बिल्कुल सही है, ये चौथा का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और 5वां भाग नहीं होके बल्कि चौथा भाग हमारा क्या होगा, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था और इसको जो है बाद में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं, फिर से वही आ गया कि कौन सा सुमेलेखन नहीं है। तो सुमेलेखन देखना है हमें कि नागरिकता दूसरे भाग में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएँ जो है ये 9A में है और निर्वाचन किस में है, निर्वाचन हमारा 15 में है, ये भी सही है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो है ये संघ राज्य क्षेत्र होगा हमारा किसमें, 8 में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा 8 में ना कि 7 में, तो ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है, बाकी ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर से वही मिलान करने वाला है। ये ऐसे प्रश्नों को तो बस आप अगर इजीली कर पाएंगे तो ये आसानी के प्रश्न होते हैं। जैसे कि पहला ही उठा के दे दिया प्रश्न जिसमें कहीं घुमा हुआ कुछ नहीं रहता है कि पंचायत किस होगी, इसके 9वें भाग में होंगी
ठीक है। 9A में क्या हो जाएगा, हमारी नगर पालिका हो जाएगा, और वहीं देखा जाए तो 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 8 में क्या हो जाएगा, संघराज क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसका मिलान करना चाहें तो आप मिलान भी कर सकते हैं। इसका पहला ही बन जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी गुड, ये भी मिलान करने वाला। देखिए ROAR में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरह के, ठीक है। तो मिलान करना है, चलिए देखते हैं कौन सा संलेखन नहीं है, ये देखना है हमें। तो पंचायत 9 में है, बिल्कुल सही है, पंचायत 9 में है। नगर पालिकाएँ 9 में है, और 9 में सहकारी समितियाँ हैं। और अधिकरण जो है, ये अधिकरण हमारा 10 में ना होकर ये 14 में था, ये हमने बताया था 14, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। हमने बताया था 9 में रहेंगे ये, ठीक है। पंचायत से संबंधित और आर्टिकल 343 के रिगार्डिंग रहेंगे, ये भी आप याद कर लेना। फिर से वही आ गया हिटेड प्रश्न ये कि पंचायती किससे संबंधित है, तो ये 9 में रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न ये है कि मिलान करने वाला है इसमें भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे 4A में होंगे, और मौलिक कर्तव्य जो मौलिक अधिकार होंगे वो 3 में होंगे, ठीक है। और वहीं संघ की बात करेंगे तो संघ 5 में रहता है, और आपातकालीन 18 में होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप मिलान कर लीजिए, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न देखते हैं 14, और 14 प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा संलेखन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, सही है। राज्य 6 में होगा, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी जो रहेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, महान्यायवादी, जबकि इनको अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन क्लिक करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो महान्यायवादी जो है हमारा, ये अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 76 का मतलब है ये भाग 5 में आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं है। बाकी संघराज क्षेत्र आप तो टिक लगा सकते हो कि ये आपका 14 है ये, ठीक है। चलिए PCS का प्रश्न था, तो इसीलिए थोड़ा लेवल तो इसको आप करना ही करना था। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, और 15 भाई फिर से मिलान करने वाला आ गया कि हमें मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है हम बता देते हैं। तो 15 पूछा जाता है ये कि निर्वाचन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 15 में है। वहीं अगर देखा जाए तो विशेष उपबंध दिए हुए हैं हमारे 16 में, विशेष उपबंध है 16 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो गया। और वहीं 17 की बात की जा रही है, और 18 की। तो 17 में क्या हो जाएगा, राजभाषा आ जाएगी, और 18 में इमरजेंसी आपातकाल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान का भाग 16 है, तो ये कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, ठीक है। चलिए इसमें चलते चलते एक बार और देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उनको आप चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं अलग से कि कौन से भाग अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप उनको खास तौर पर नोट आउट करें। पहला पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है, तीसरा भी, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 6 पूरे पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। दूसरा, वहीं अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 पूछा जाता है संघराज क्षेत्र, पंचायतें पूछी जाती है, नगर पालिका पूछी जाती है, सहकारी समिति पूछी जाती है, ठीक है। और वहीं अगर आगे की बात करें तो हमसे अक्सर पूछा जाता है 11 और 11 पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे नहीं, ज़्यादा नहीं बताना, जो बताएंगे वही बताएंगे जो आता है, ठीक है। अगला डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। 14, ये 14 का भी पूछा जाता है, 15 पूछा जाता है, और ये 16, 17, 18, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट करें, इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि अक्सर आपको मिलेंगे, प्रश्न ऐसे रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो रह जा रहा है उसकी बात करेंगे। एक बार संविधान अनुच्छेद जो हैं, जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही समाप्त करें या दोनों वीडियो। हमें इसको देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं हम उसी की बात करेंगे, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी करेंगे, फिर तो डीपली इनको बाकी अलग अलग करना ही करना है, और बाकी इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और फिर हम जल्दी आपको करंट भी देते हैं।